सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? इस संसार में सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। अगर आप इस संसार में देखोगे तो सत्य बोलने वाले भी व्यक्ति मिलेंगे और झूठ बोलने वाले भी व्यक्ति मिलेंगे, पर आप कौन से व्यक्ति हो ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप सत्य मार्ग पे चलते हो तो आपके हृदय में स्वयं भगवान वास करेंगे। अगर आप झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, लोभ लालच आपके अंदर है, तो आप के हृदय में ईश्वर कभी वास नहीं कर सकते। आपको दुख तकलीफ हमेशा ही मिलते रहेंगे। पर लेकिन जो सत्य मार्ग पे चलता है तो उसके अंदर दया, करुणा, क्षमा और इसके अंदर अनेकों अच्छे गुण होते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाका हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीर साहब जी कहते हैं, इस जग में सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई की भावना का वास है, उसके हृदय में परमात्मा स्वयं बसते हैं। अर्थात जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, स्वयं भगवान भी उसी का साथ देते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? इस संसार में सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति के हृदय में छल कपट, ईर्षा, क्रोध इन सब का वास होता है। तो वो व्यक्ति जीवन में सत्य मार्ग पे कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि वो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति नहीं करना चाहता। तो उसे सत्य कैसे पता चलेगा? जो आत्मा और परमात्मा का है वो ज्ञान भी वो नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा है, सत्य के सामने दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है, वो छल कपट करता है, क्योंकि उसके हृदय में अनेकों दुर्गुणों का वास है। वो सत्य को पहचानना नहीं चाहता, क्योंकि वो ईश्वर के मार्ग पे नहीं चलना चाहता। तो उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि सत्य मार्ग पे चलना इतना सरल भी नहीं है, ये एक तपस्या के समान है। क्योंकि हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके हृदय में छल कपट, ईर्षा, क्रोध, लोभ लालच इन सब का वास होता है और अनेकों दुर्गुणों का भी वास होता है। वो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, सत्य मार्ग की ओर नहीं चलता है। और जो व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलता है तो उसके हृदय में परमात्मा स्वयं बसते हैं। जिसके हृदय में सच्चाई की भावना का वास है, उसके हृदय में स्वयं परमात्मा बसते हैं। पर जिसके हृदय में सच्चाई की भावना का वास ही नहीं है, तो वो व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपने अंदर से छल कपट, ईर्षा, क्रोध, लोभ लालच इन सबको त्यागना होगा, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने जीवन में कर्म को छोड़ दो। कर्म करो, क्योंकि कर्मों का फल एक दिन व्यक्ति को मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा ही परिणाम मिलता है। पर जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, छल कपट करता है, तो उसे दुख तकलीफ ही मिलता है, क्योंकि वो लोभ लालच की वजह से अपना खुद का ही विनाश करता है। तो उसे कहाँ से शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें अपने अंदर सच्चाई की भावना का वास लाना चाहिए, तभी हम सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। और सत्य मार्ग पे चलने के लिए एक सतगुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिसके कारण आप सत्य मार्ग की ओर चल पाओगे। अगर आप इस संसार में देखोगे तो सत्य बोलने वाले भी व्यक्ति मिलेंगे और झूठ बोलने वाले भी व्यक्ति मिलेंगे, पर आप कौन से व्यक्ति हो ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप सत्य मार्ग पे चलते हो तो आपके हृदय में स्वयं भगवान वास करेंगे। अगर आप झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, लोभ लालच आपके अंदर है, तो आप के हृदय में ईश्वर कभी वास नहीं कर सकते। आपको दुख तकलीफ हमेशा ही मिलते रहेंगे। पर लेकिन जो सत्य मार्ग पे चलता है तो उसके अंदर दया, करुणा, क्षमा और इसके अंदर अनेकों अच्छे गुण होते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस संसार में झूठ, पाप, छल कपट सब कुछ है, पर आपके अंदर कौन सा गुण है ये हमें सोचना चाहिए।
अगर हमें सत्य ज्ञान का भान हो जाए तो हम सत्य मार्ग की ओर चलेंगे। और सत्य मार्ग का ज्ञान हमें किसके द्वारा मिलता है? गुरु के द्वारा। क्योंकि गुरु के नियमों का जो पालन करता है वो सत्य मार्ग की ओर चलता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है और सत्य मार्ग की ओर चलता है। इसीलिए कहा जाता है, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीनों लोक भय नाही। जब व्यक्ति को गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो वो तीनों लोक में उसको किसी का भी भय नहीं रह जाता है, क्योंकि वो सत्य ज्ञान को जान जाता है। जिस व्यक्ति को सत्य ज्ञान का भान हो जाता है वो इस संसार के माया जाल में नहीं उलझता है। वो जानता है कि अगर मैं इस संसार में उलझूंगा तो मुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और जन्म मरण के चक्र से मैं मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए हम सत्य मार्ग की ओर चलते हैं, भक्ति भाव करते हैं और हमें अपने जीवन में कर्म भी करना चाहिए। पर कर्म से कभी मत भागो, क्योंकि कर्मों का फल एक दिन आपको अवश्य ही मिलना है। तो इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको परिणाम अच्छा ही मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा ही मिलता है। इसीलिए आप किसी के साथ अच्छा कर सकते हो तो अच्छा कर दो, पर किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुरा करने का परिणाम आपको एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। अर्थात जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है स्वयं भगवान भी उसी का साथ देते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पे चलता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा हो, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, सारे दुर्गुणों से दूर हो, उसके अंदर कोई भी दुर्गुण का वास ना हो, उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। पर जो व्यक्ति छल कपटी हो तो उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। वो सत्य ज्ञान तो हमें गुरु के द्वारा मिलेगा, क्योंकि गुरु हमें ऐसा ज्ञान दे देंगे जिसके कारण हम सत्य मार्ग की ओर चलेंगे। इसीलिए कहा जाता है, गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है कि अगर गुरु के बिना आप माला फेरोगे, यदि आप गुरु के बिना दान पुण्य करोगे, वो सब निष्फल हो जाता है। अगर गुरु के बिना कोई भी कर्म करोगे सब निष्फल हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है, आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चल जाता है और हमें सत्य का रास्ता भी गुरु के द्वारा ही पता चलता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और वेदों और पुराणों में भी लिखा है कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।